गूगल रिपोर्ट की माने तो लगभग 40 करोड़ भारतीय यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं और उससे रातों रात स्टार बनने की कोशिश करते हैं। ना जाने कितने ऐसे लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया यानी कि खासकर यूट्यूब की तरफ से मौका मिला है और वह रातों रात वायरल होते हैं। वायरल होने के बाद उन्हें अच्छे अच्छे मुकाम हासिल हो जाते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर टिके रहना, बने रहना कोई आसान काम नहीं है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी भी एक ऐसी ही सोशल मीडिया के स्टार की ही होती है, जो कि भोजपुरी के गानों पर डांस करना, अपने कुछ एक्ट करना, इस तरह के जो काम होते हैं इस करती थी। वह जिस चैनल पर अपना हाथ रखती थी वह चैनल रातों रात हिट हो जाया करता था। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऐसे यूट्यूब पर चैनल बनाए और रातों रात लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लेकिन एक दिन खबर मिलती है कि वह मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। तब उसके जो फैंस होते हैं, उसके जो दर्शक होते हैं, उनको भारी झटका लगता है। हर कोई यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या उसकी मौत हुई है या फिर किसी ने उसका हत्या कर दिया। बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पुलिस भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार उस यूट्यूबर के साथ हुआ क्या। दोस्तों, मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। फ्रेंड्स, 97% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं पर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, ताकि मैं आपको ऐसी ही सच्ची घटना से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। तो चलिए आज की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की जिला संत कबीर नगर की। इसी जिले का एक थाना लगता है महोली और उसका गांव है काली जगदीशपुर। 22-23 नवंबर 2023 की सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास थी। घर के परिवार के लोग उस बच्चे को युवराज के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। युवराज अपनी दादी के पास लेटा हुआ था। जब युवराज की अचानक से आंख खुलती है तो वह रोने लगता है। तो उसकी दादी ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हो रहा था। तभी दादी ने उसे अपनी गोद में लिया। गोद में लेकर उसकी माँ को लगातार आवाज लगाने लगती है, पर मालती की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तब दादी उस छोटे बच्चे युवराज को अपनी गोद में लेकर मालती की तरफ बढ़ती है। मालती अपने कमरे में सोई हुई थी, लेटी हुई थी। दादी जैसे ही उसके दरवाजे को नॉक करती है, उसे खुलवाने की कोशिश करती है, पर कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी दादी ने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की तो मालती अब इस दुनिया में रही ही नहीं थी, वह मर चुकी थी। दरअसल उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा तो वह देखती है कि पंखे में साड़ी लटकी है और साड़ी पर मालती लटकी हुई थी। और इस दृश्य को वह देखने के बाद वह जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। अब उनके चीख पुकार से जो आसपास के लोग वहां होते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकल रहा था, सूरज ढल रहा था और यह खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। अब घर के परिवार के लोग करे तो क्या करें। जैसे कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद बहुत सारे मीडिया कर्मी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। साथ ही जब पुलिस को सूचना दी जाती है तो थाना महोली के SHO, साथ ही CEO ब्रिजेश सिंह और SP संतोष कुमार सिंह भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि यहाँ पुलिस पहुंचती, यहाँ पर करीब 1000-1500 लोग पहुंच जाते हैं अपने इस चहेते को देखने के लिए। आखिरकार मालती चौहान के साथ हुआ क्या है, हर कोई परेशान था। कई लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे और जैसे जैसे यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके डाली जा रही थी तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोग भी इस मालती चौहान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल मालती चौहान का जिला संत कबीर नगर ही लगता है, थाना उनका खलीलाबाद है और गांव लगता है उनका उमरी कला। और इनका लगभग 3 साल पहले ही एक लड़के से शादी होती है। उस लड़के का नाम होता है विष्णु राज, जो कि संत कबीर नगर के थाना महोली के गांव काली जगदीशपुर का रहने वाला होता है। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था। लेकिन एक दिन इस लड़की ने, क्योंकि इसको आदत थी भोजपुरी के गाने गाना,
इसकी आदत थी भोजपुरी के गानों पर डांस करना। और इसी तरह से जो लड़का होता है विष्णुराज, वह भी एक सामान्य परिवार से था। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, कच्चा मकान था, हाई स्कूल पढ़कर या फिर फेरी लगाकर अपनी उस जिंदगी को गुजर बसर कर रहा था। तभी इस लड़की ने यानी कि मालती चौहान ने कहा कि क्यों न विष्णु हम लोग मिलकर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाए। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाते हैं और इन दोनों के अंदर टैलेंट था, तो इन दोनों ने मिलकर एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। जैसे ही वह यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, बताया जाता है कि वह चैनल 8 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और आज की बारे में अगर हम बात करें तो आज लगभग इस पर 61 लाख सब्सक्राइबर है। 61 लाख सब्सक्राइबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखते ही देखते यह रातों रात स्टार बन जाते हैं। अब इनके गांव की पहचान अब इन दोनों मियां बीवी से होने लगती है, यानी कि मालती चौहान और उसका जो पति होता है विष्णुराज से। और विष्णुराज और मालती चौहान से मिलने के लिए लोग दूर दूर से आने लगते हैं। और अब तक मकान कच्चा था, दोनों ने मिलकर जो पैसा कमाए, पैसे कमाने के बाद मकान को अच्छा किया और मकान पर बड़े बड़े सुंदर अक्षरों में लिखवाया कि यूट्यूब हाउस में आपका स्वागत है। साथ ही देवी देवताओं के फोटोग्राफ्स भी लगाए। जो लोग आते थे देखकर बड़ा खुश होते थे कि यह कितने अच्छे हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इनका एक प्यारा सा बेटा भी पैदा होता है। जिंदगी बड़े अच्छे से चल रही थी, लेकिन एक दिन इन दोनों में झगड़ा हो जाता है और विष्णुराज कहता है कि मैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम रखा गया था मिस्टर विष्णुराज फन, मैं अपनी इस चैनल पर मैं आपको वीडियो नहीं बनाने दूंगा। अब तुम्हें अपना जो कुछ करना है सो कर लो। अब इस बात पर इस लड़की को थोड़ा सा गुस्सा आता है, तो वह अपना एक चैनल क्रिएट कर लेती है। और चैनल क्रिएट करने के बाद वह उस पर लगातार अपना वीडियो डालती थी, बातचीत करती थी लोगों से। और देखते ही देखते यह 4 महीने में इसका ये जो चैनल होता है, जिसका नाम रखा था इसने मालती चौहान फन के नाम से, और उस पर भी धीरे धीरे करके इसमें लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। अब तक 6,80,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। अगर आज की तारीख की हम बात करें, साथ में उसने एक चैनल और बनाया था अपने बेटे के नाम से, जिसका नाम रखा था युवराज फन। उस पर भी लगभग 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और इन तीनों चैनलों पर अच्छे खासे व्यूज भी आ रहे थे। लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है कि रोज रोज दर्शकों तक अपनी बातों को पहुंचाना, कोई ना कोई वीडियो बनाना। अब रोज रोज इस तरह से क्या करें, कभी कोई डांस कर लिया, कोई गाना गा दिया, इसके अलावा भी कुछ एक्ट किया करते थे, नाटक किया करते थे। कभी तो मालती चौहान मरने की एक्टिंग करती थी, तो कभी यह जो लड़का होता है विष्णुराज, कभी यह मरने की एक्टिंग करता था। और इस तरह से रोते धोते थे जैसे सचमुच इनके घर में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। सब कुछ जिंदगी में बढ़िया चल रहा था। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। इन्होंने एक बुलेट मोटरसाइकिल भी खरीदी, साथ ही उन्होंने एक नई कार भी खरीदी, जो अपनी जरूरत की चीजें थी, चाहे कपड़ा हो, चाहे ज्वेलरी हो, या किसी भी अच्छी जगह घूमने जाना हो। इनकी जिंदगी में जो चल रहा था वह सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जो लड़की होती है मालती चौहान, इसकी हर वक्त मदद करता था, जिसका नाम होता है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा जो कि महुली थाने का एक नाथनगर का गांव होता है, वहां का रहने वाला होता है। वक्त जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे अर्जुन वर्मा और इससे नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन दोनों भाई बहन के रिश्ते से बंधे हुए थे। रक्षाबंधन का पर्व आता है और अर्जुन वर्मा उसके आगे हाथ कर देता है, तो मालती चौहान राखी बांधती है। उसका भी वीडियो बनाया जाता है, उसे भी सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। वक्त के साथ साथ कुछ चीज बदलने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह मालती चौहान आगे बढ़ रही थी, विष्णुराज को यह बात कुछ पसंद नहीं आ रही थी। विष्णुराज अब दोनों भाई बहन के रिश्तों को लेकर थोड़ा शक करने लगता है। किसी न किसी बात पर मालती चौहान को परेशान करने लगता है। मालती चौहान कई वीडियो में यह भी बताती है कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता है, बहुत रुलाता है, वह क्या करे। आखिरकार एक दिन मालती चौहान थाने में शिकायत कर देती है। थाने में वह शिकायत करती है तो धारा 151 में चालान हो जाता है। धारा 151 का मतलब होता है शांति भंग करना। अब विष्णुराज हो या फिर उसका जो कैमरामैन है, जो मालती चौहान के लिए वीडियो बनाता था, जिसका नाम अर्जुन वर्मा होता है, वह अब यह धारा 151 के चालान होने के बाद जेल तो नहीं जाते, वापस छूट जाते हैं। और यहाँ से एक चाल खेली जाती है। ऐसा बताया जाता है कि विष्णुराज अपनी ही पत्नी के साथ एक गेम खेल देता है
और गेम इतना खतरनाक होता है जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी बड़ा अजीब लगेगा। दरअसल वो विष्णुराज अपनी पत्नी से कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच अर्जुन वर्मा पसंद है? अगर अर्जुन वर्मा पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। और ठीक ऐसे ही करता है। इन दोनों को पहले अपने फेवर में लेता है और फेवर में लेने के बाद इन दोनों को गांव के एक मंदिर में ले जाता है और मंदिर में जाने के बाद उनकी शादी करा देता है। शादी जैसे फिल्मों में होती है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कि मांग में सिंदूर भर दिया और शादी हो गई। ना कोई आसपास के लोग हैं, ना कोई रिश्तेदार और ना कोई परिवार के लोग हैं। रात के 12 बजे उस मंदिर में लेकर जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद उस लड़की की मांग में सिंदूर भरवाकर उसके हवाले कर देता है। अब अर्जुन वर्मा से वह कहता है कि मालती चौहान को तुम रखो और जो बेटा युवराज है इसको भी तुम रखो, और मैं तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल अलग हो जाता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। इस तरह का नाटक करता है। और वह नाटक करने के बाद इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर यानी कि 9 नवंबर 2023 को विष्णुराज अपने चैनल जो मिस्टर विष्णुराज फन जिसका चैनल होता है उस पर अपलोड कर देता है। और वीडियो के थंबनेल में लिखता है कि मालती ने कर लिया मंदिर में अर्जुन से शादी। इस तरह का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। अब तक जो उनके सामने नाटक की जा रही थी वह नाटक नहीं था, लेकिन वह सच था और बिल्कुल क्लियर सच था। अब अर्जुन वर्मा इस मालती चौहान को लेकर अपने घर चला जाता है। अपने घर जाता है और घर जाने के बाद 1 या 2 रात उसके साथ रहता है, वक्त बिताता है। और वह वक्त बिताने के बाद वहां से अचानक गायब हो जाता है। तब कहीं जाकर इस लड़की को, जिसका नाम मालती चौहान होता है, उसको एहसास होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर ली है। कहीं यह फन के चक्कर में कहीं सचमुच इसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो गई है। और जो इसके चाहने वाले थे अब उसे सवाल करने लगते हैं कि तुम कितनी बेकार लड़की हो जो तुम अपने पति को छोड़कर चली आई, तुम अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। लोग इस तरह की लगातार सवाल करने लगे थे। 24 घंटे का वक्त भी नहीं गुजरा था, मालती को एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है अपने पति को छोड़कर। तब उसने अपने युवराज फन के नाम का जो चैनल होता है जिस पर लगभग 6.5 लाख तक सब्सक्राइबर होते हैं, उस पर 11 नवंबर 2023 को एक वीडियो बनाया और उस पर लिखा मालती चौहान को इतना बदनाम मत करो। अब यह अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, चाहे वह सोशल मीडिया के हो या फिर प्रिंट मीडिया के हो, उनसे वह अपील कर रही थी कि तुम इतनी बदनामी मेरी मत करो। अब उसने बातचीत करते करते कुछ इशारे किए कि उसका पति ने उसको धोखा दिया है। बातचीत करते करते बार बार वह पंखा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, थक चुकी हूँ तुम्हारी इन बातों से। जब वो अपने पति की हकीकत बयां कर रही थी और अपने उस नए वाले पति की भी हकीकत बयां कर रही थी। 9 मिनट 15 सेकंड का वीडियो होता है और वह अपनी जिंदगी की वह हकीकत बताने की कोशिश कर रही थी। 1 सप्ताह तक उस घर में रुकती तो जरूर है, फिर वह अपनी बहन के पास जाती है, अपने पिता के पास जाती है। वहां जाकर बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि मैंने जो किया है वह बहुत गलत किया है। उधर मीडिया वाले लगातार इसके पीछे पड़े थे, इसको गलत और सही का एहसास कराने की कोशिश कर रहे थे। इसे धीरे धीरे करके बड़ी गिल्टी फील होने लगती है कि जो हुआ है सो हुआ है, अब मैं फिर विष्णुराज के पास जाऊंगी। 22 नवंबर 2023 को जो चैनल होता है जिसका नाम होता है मालती चौहान फन, उस पर उसने एक वीडियो बनाया कि मैं जा रही हूँ। वह बताया कि मैं ससुराल जा रही हूँ, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मेरा पति चाहे मुझे मारे, पीटे या घर से निकाले या चाहे मेरे साथ वीडियो बनाए या ना बनाए, जैसे चाहे वह वैसे करे, कुछ इस तरह की बात थी। जब 22 नवंबर को यह अपने पिता के पास पहुंचती है तो पिता इसको इसके ससुराल में छोड़ते हैं और इसने सोच लिया कि अब चाहे जिंदगी कैसी भी हो, उस गद्दार के साथ में नहीं रहना है, यानी कि अर्जुन वर्मा के, जिसने कि 1 या 2 रात के लिए शादी की थी। अब उसके साथ नहीं रहना है, रहना है तो अपने पति सिर्फ विष्णुराज के ही साथ रहना है। इसलिए वह अपना वीडियो 22 नवंबर 2023 को अपलोड करके पब्लिक को यह बताने की कोशिश की थी कि मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन इसी बीच में विष्णुराज ने अपने चैनल जिसका नाम होता है मिस्टर विष्णुराज फन,
उसमें भी वह एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाकर अपलोड करता है और टाइटल में लिखता है हो गया समझौता लेकिन। उसने जो यह लेकिन लिखा था वह लेकिन बहुत खतरनाक था। वह साफ साफ कहता है कि मैं किसी के भी साथ वीडियो बनाऊं, मैं किसी के भी साथ रहूं, मैं कुछ भी करूं, लेकिन वह मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। यदि इस लड़की यानी कि मालती चौहान को मेरे घर पर रहना है तो मेरी शर्तों के हिसाब से रहना होगा। मैं जैसा चाहूंगा वह वैसे करेगी। यदि उसने अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो मैं उससे तलाक दे दूंगा या फिर उससे दूर चले जाऊंगा। इस तरह के कई कागज थे। उसने कागज के बलबूते पर उसके मन में साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। जब एक मीडिया कर्मी ने विष्णुराज से बातचीत की कि तुम्हारी पत्नी को आखिरकार हुआ क्या था, तो वह कहता है कि रात के 10 बजे तक तो हम साथ थे। वापस वहां से मैं अपने स्टूडियो चला गया। जो स्टूडियो उन्होंने अपने 2-3 साल में लाखों करोड़ों रुपए कमाए थे, उसे जो बहुत सारी दौलत इकट्ठी की थी, उससे उन्होंने स्टूडियो बनवाया था। दरअसल की कुछ ऐसी वीडियो भी जारी हो रही है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि दरअसल विष्णुराज अपनी पत्नी से दूर रहना चाहता था। दरअसल उसके कई और लड़कियों के साथ संबंध बन चुके थे, दोस्ती हो चुकी थी। यह अपनी पत्नी को छोड़कर नई जिंदगी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि 22 और 23 नवंबर 2023 की रात जो होगी वह मालती चौहान के लिए आखिरी रात साबित होगी, क्योंकि उसकी जीवन लीला अब हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। जिस तरह का यह फन के चक्कर में आकर इन्होंने जो गेम खेला, खासकर इसके पति ने जो गेम खेला, वह इतना खतरनाक हुआ कि एक बच्चे की जिंदगी, जो 1.5 साल का बच्चा है, जो अब बिना माँ के हो चुका है। बाकी पुलिस अपना काम कर रही है। अब कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय तो हमारी न्यायालय ही देगी, लेकिन आपके हिसाब से कौन गुनाहगार है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमारे तक पहुंचा सकते हैं। जब मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहती है, मर जाती है, तब उसके पिता दीपचंद चौहान जो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपने इस दामाद के खिलाफ, साथ ही और कई लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। साथ ही 24 नवंबर 2023 को 1.5 साल का जो बच्चा होता है वह अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि जब देता है तो न जाने कितने लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस महिला की जिंदगी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, जिस महिला के सिर्फ छूने मात्र से कोई भी वीडियो लाखों लोग देखा करते थे। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वह मिस्टर विष्णुराज फन हो, चाहे वह युवराज फन के नाम से हो, चाहे वह उसका मालती चौहान फन के नाम से हो, उसका चैनल रातों रात वायरल हो जाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।